चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 8 बज गए क्या? हाँ 8 तो बज। ठीक है भाई, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। ठीक है, पहले बताओ, क्या आप आज का वेट कर रहे थे? क्या आप वो एक्सपांसन जाने का इंतजार कर रहे थे कि वो एक्सपांसन हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? बड़ा सा बड़ा पावर हो, आप एक्सपांसन कैसे लिख सकते हैं? तो अगर वेट कर रहे हैं तो चलिए उस चीज को, वो जादू वो ट्रिक वो सीखने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे वो सिखाते हैं। लेकिन आप में से कोई जो कल का वीडियो नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वाला वीडियो देखिए तब ये क्लास अटेंड कीजिए। पहले वो वाला वीडियो देख के तब ये क्लास अटेंड कीजिए, उसके बिना ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो लास्ट वाला वीडियो पहले देख ले तब ये समझ में आए। तो आओ देखते। कल आपको हम एक दो छोटे छोटे चीज बताएं। पहला बताएं फैक्टोरियल। क्या आपको फैक्टोरियल ध्यान में है? क्या आप फैक्टोरियल 6 का मान निकाल सकते हैं? वीडियो रुको जल्दी से बता दो, क्या आप फैक्टोरियल 6 का मान निकाल सकते हैं? बोलो, फैक्टोरियल 6 का मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या वैल्यू होगा? 1 2 3 4 5 और 6 नॉर्मल तरीके से गुना कर लीजिए। सो वैल्यू क्या हो गया? 720। क्या फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल 8 का मान निकाल सकते हैं? बोलो निकाल सकते हैं? अरे वीडियो देखो रे, पिक्चर नहीं देखिए। आप भी एक्टर बनिए, एक्टिवेट हो जाइए। 1 2 आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, हो जाएगा। 5 6 7 और 8 गुना कीजिएगा तो वैल्यू के बारे में क्या हो गया? 40,320। प्लस जैसे यह फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 8 ये इसका मान। सो ये आपका वैल्यू, ठीक है, ये आप इसका मान निकाल सकते हैं। क्या यहां तक बात ठीक है? सो ये फैक्टोरियल निकालने का ये प्रोसेस होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक सिंबल हम दिखाए थे, ये एनसीआर सिंबल, एनसीआर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और ये एन माइनस आर दिखाई दे रहा। बस प्रोसेस बताया थे क्या शॉर्ट बनाया जा सकता है। तो जल्दी से बना लीजिए 8C3 का मान। 8C3 का मान डायरेक्ट बनाओ, प्रॉपर्टी ये लगाए करेंगे 8C3, तो उसको बनाओ। एट सी थ्री का मान क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 8 माइनस 3 यानी कि 5। ये नहीं कहा है समझ में आया तो कल का वीडियो देख के आए, अगर देख लिया है तो आराम से आएगा। फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 ऐसा फैक्टोरियल 8। अब बताया थी कि दोनों में बड़ा कौन है? 5। वहां तक पहुंचे, 8 बाहर 7 बाहर 6 बाहर और ये फैक्टोरियल 5। जैसे 1 2 3 और ये हो गया आपका 1 2 3 5 को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, फैक्टर 5 ये और ये कैंसिल, 3 दूनी 6 कैंसिल, रिजल्ट इज फैक्टर 6। रिजल्ट इज फैक्टर 6। अगर आपको हम दे दें 9C0 का मान निकालना, 9C0, तो आप 9C0 निकालना सीख सकते हैं। 9C0, तो 9C0 में क्या होगा? फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 0 और 9 माइनस 0 यानी कि 9। सो 9C0 ये और ये कैंसिल, फैक्टोरियल 0 का मान 1, सो आंसर इज 1। सो आंसर इज 1। यही आपका 9C0 और 10 कैलकुलेशंस। क्या है बात? ठीक है, अच्छा है। बस अगर ज्यादा प्रैक्टिस करना है या और ये प्रॉपर्टी सीखना है तो कल वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर देखे हुए नोट किया हुआ है तो उसको प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। तो आओ अब आपको वो टॉपिक सिखाने जा रहे हैं जिसका इंतजार आप कल से कर रहे हैं, कल से सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि बायनोमियल एक्सपेंशन क्या है। तो आइए बायनोमियल थ्योरम्स के साथ भेंट कराते हैं। अड़ेगा टॉपिक है आपका बायनोमियल थ्योरम, इनका स्टेटमेंट। अड़ेगा ये स्टेटमेंट देखिए क्या बोला? इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, जो हम लिखने जा रहे हैं वह निगेटिव में काम नहीं करेगा, फ्रैक्शन में काम नहीं करेगा, काम क्या करेगा? पॉजिटिव इंटीजर के लिए। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन a प्लस बी होल टू द पावर n, देन a प्लस बी होल टू द पावर n को आप लिख सकते हैं nc0 a टू द पावर n b का पावर 0, nc1
ए का पावर n माइनस 1 बी का पावर 1। ठीक बस n से 0। देखो ये प्रॉपर्टीज है इसका, कहां से आया, इसको प्रूफ कुछ नहीं है, सिंपल गुना करके निकाला हुआ है। लेफ्ट साइड में पावर गुना के जो प्रॉपर्टीज को वैलिड हुआ उसको समराइज कर दिया गया n से 0। बाइनोमियल कोई मैथमेटिक्स का नाम नहीं है, मैथमेटिशियन का नाम नहीं है। बाइनोमियल माने दो टर्म, बाइनोमियल माने दो टर्म वाला एक्सपेंशन, बाइनोमियल मतलब दो टर्म वाला एक्सपेंशन। a प्लस बी का पावर n रहा तो n से 0, a का पावर n b का पावर 0, nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1, nc2 a का पावर n माइनस 2 और b स्क्वायर। एक का पावर घट रहा है, एक का पावर, देखो nc0 उसके बाद nc1 एक करके बढ़ा, अंदर में क्या है, इसमें क्या था, यहां पर गौर से देखो a का पावर है, पहला का पावर क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, n में से 0 घटाए तो क्या बचे n। अब b के पावर में यही वाला रिजल्ट, फिर से देख लो, इसको मिला लो, a के पावर में क्या लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 1 b का पावर 1, nc2 a के पावर में इन दोनों का डिफरेंस b का स्क्वायर। बोला अगला क्या लिखे, nc2 के बाद क्या होगा, nc3 a के पावर में क्या लिखे, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 3 और b के पावर में यही वाला रिजल्ट 3। फिर से nc4 बता क्या क्या लिखे, a के पावर में इन दोनों का डिफरेंस n माइनस 4 और b के पावर में 4। इस तरह से ये बढ़ते चल जाएगा, लास्ट आया ncn, a के पावर में क्या लिखे, इन दोनों का डिफरेंस, n में से n घटा तो 0 और b के पावर में खुद यही वाला रिजल्ट। यही है बाइनोमियल एक्सपेंशन। अभी आप नोट कर लो, एग्जांपल्स दिखाते हैं और क्लियर होगा, लेकिन हाँ बाइनोमियल का जहां तक बात है तो यही है बाइनोमियल एक्सपेंशन कि अगर a प्लस बी का पावर n का कभी मान निकालें तो ये इसका वैल्यू आएगा। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, या बढ़िया से वीडियो को रोक लो, उतार लो, और अब आओ क्या हो गया। तो आइए अब आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे a प्लस बी होल टू द पावर 4 का हम निकालते हैं। सबसे पहले छोटे रहते हैं, अड़ी आप और छोटा कर देते हैं, 3 का रन देते हैं, 3 का वेरीफाई भी हो जाएगा, सही हो रहा है कि नहीं चेक भी हो जाएगा, नहीं छोटा भी है, क्या शुरुआत करें, सो क्या हो जाएगा 3c0। ये वाला कहां से आया, तो हर बार पहला टर्म nc0, n का वैल्यू यहां पर 3 तो वह 3c0, 4 रहता था 4c0, 12 रहता था 12c0, 2003 रहता तो 2003c0। a का पावर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3, अब b के पावर में 0 प्लस प्लस 3c1, a के पावर में इन दोनों का डिफरेंस 2, अब b का पावर में 1, 3c2, a के पावर में इन दोनों का डिफरेंस और b के पावर में 2, और ये वाला वैल्यू 3c3, a का पावर 0 और b का पावर 3, a का पावर 0 और b का पावर 3। क्या है, ठीक है कि नहीं। अब इसका वैल्यू ठीक है 3 से 0, अब तुमको ये मान निकालना होगा, 3 से 0 मान निकालना सिखाए हैं, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0, 3 माइनस 0 यानी कि 3, ये और ये कैंसिल, फैक्टोरियल 0 का मान 1, रिजल्ट इज 1, सो 3 से 0 का मान 1, 3c1 बड़ा 3 से 1 का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2, अब ऑपरेट करो, 3 बाहर 2 1 और ये हो गया फैक्टोरियल 2 कट गया, रिजल्ट इज 3। इसी तरह से 3c2 इसका भी मान निकालो, मतलब डायरेक्ट करो भरवली करो जैसे करो, निकालना तो होगा ही, फैक्टोरियल 2 और ये हो गया 1, ये वैल्यू हो गया 3। अगर कोई आप में से कोई कल का वीडियो नहीं देखे तो थोड़ा दिक्कत लग सकता है, लेकिन जो देखे हुए हैं उनको तो इस समय कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, फैक्टोरियल 3 और ये हो गया 0, सो 1 by 1 रिजल्ट इज 1। लो सबका वैल्यू अवेलेबल, अब यही चीज ये रफ वर्क, अब यही मान रखे जाओ, 3c0 का वैल्यू 1 रखो, 1 इंटू a क्यूब b का पावर 1 0, किसी भी चीज का पावर 0 1,
जानते हैं ना हम लोग बात। हाँ, 5 का पावर 0 1, 7 का पावर 0 1, ठीक है। बस आपके ऊपर पावर 0 डाल दिया जाए तो वैल्यू 1, नहीं किसी चीज का पावर 0 वैल्यू 1। 3c1 का वैल्यू 3, दिस इज 3। a स्क्वायर b1, 3c2 का मान दिस इज 3, और a का पावर 1 b स्क्वायर, 3c3 का वैल्यू 1, और a का पावर 0 ये भी 1, और ये हो गया b क्यूब। सो फाइनली आपका यही आया a क्यूब 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b का क्यूब। बोलो इतना तो आप जानते हो। बस ये फॉर्मूला याद है ना, मैच कर गया कि किया। सो आप बाइनोमियल्स का यही एक्सपांशन है, कोई भी पावर रहा आराम से उसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं। a क्यूब 3a स्क्वायर b अड़ेगा 3ab स्क्वायर और b क्यूब। इस तरह से हैंडल करना आसान है। अगला दिखाएं। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय तो लगेगा ही, थोड़ा कैलकुलेशन में समय तो आपसे लगेगा ही, स्वाभाविक है, सबसे लगता है, ठीक है, सबका लगता है। लेकिन हाँ, कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अड़ेगा वो कैलकुलेशन आपको करना ही होगा। देखो a प्लस बी पावर 5, अगर आप में से किसी को समझ में आ गया तो यहां पर वीडियो रोक लीजिए और खुद से बनाइए, तब मेरे से मिला लीजिए। और अगर नहीं आया कोई परेशानी का बात नहीं, एक बार फिर से मेरे साथ देखिए, उसके बाद आप वीडियो रोकिए और बना लीजिए। लेकिन करना आपको जरूर है, अभी कीजिए, पहले कीजिए या बाद कीजिए। मेरे पास टाइम का लिमिटेशन इसलिए रुके नहीं। आप देखा 5 से शुरू हुआ, अरे क्या शुरुआत होगा 5c 0, a का पावर 5 b का पावर 0 प्लस प्लस 5c 1, 5 से 0 से बढ़कर 5c 1। सोच रहा कोई सोचता है कैसे लिखे, अरे कुछ नहीं लिखे, 5 से 0 से बढ़कर 5c 1, 5c 1 के बढ़कर 5c 2, 5c 0 से a 5c 1, और a के पावर में इन दोनों का डिफरेंस 4, अब b का पावर में 1, 5c 2, a का पावर 3 और b का पावर 2, 5c 3, a का पावर 2 और b का पावर 3, अड़ेगा 5c 4, a के पावर में इन दोनों का डिफरेंस 1 और b के पावर में 4, 5c 5, a का पावर 0 और b का पावर 5। हाँ, लिखा गया बस। अब रफ वर्क, 5 से 0 का मान फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 5, यार ये आंसर 1/1 यानी कि 1। 5c 1 का वैल्यू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 1 और 5 - 1 यानी कि 4। सो 5 बाहर, फैक्टोरियल 4, 1 into फैक्टोरियल 4, सो रिजल्ट इज 5। नहीं, 5c 2, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, 5 बाहर 4 बाहर 3, ये हो गया 1 into 2, और ये हो गया फैक्टोरियल 3, ये और ये कैंसिल, ये काटोगे तो 2 यानी कि वैल्यू इज 10। इस तरह से सब निकाल लीजिए, कोई ट्रिक नहीं, निकालना तो पड़ेगा ही, तो फायदा भी तो सीख रहे हैं। आप इसको निकाल लीजिए और अब आप इसको मिला 5 से 0 का वैल्यू क्या हो गया 5, a का पावर 5, सॉरी 5 से 0 का वैल्यू 1 आया था ना, 1, a का पावर 5 b का पावर 0 यानी कि 1, 5 से 1 का वैल्यू 5, a का पावर 4 b का पावर 1, 5 से 2 का वैल्यू 10, a क्यूब b स्क्वायर, 5 से 3 का वैल्यू 10, a स्क्वायर b क्यूब, 5 से 4 का वैल्यू रफ में निकालो, जैसे निकालो 5 a का पावर 1 b का पावर 4 प्लस ये 1 और b का पावर 5। सो फाइनली हो गया a का पावर 5 प्लस 5 a का पावर 4 b, 10 a क्यूब b स्क्वायर, 10 a स्क्वायर b क्यूब, 5a b का पावर 4, और ये हो गया आपका b का पावर 5। लीजिए ये आपका एक्सपांशन। क्या आप में से कोई बनाए थे? क्या आप अपना आंसर मिला सकते तो मिला लीजिए, आपसे आगे देना। a का पावर 5 प्लस 5a का पावर 4b, 10a क्यूब b स्क्वायर, 10a स्क्वायर b क्यूब, 5a b का पावर 4 और b टू द पावर 5।
लो एक दो क्वेश्चन देते हैं, आप उसको बना लीजिए, बेहतर रहेगा। लो a प्लस बी का पावर 6 पावर 4, वीडियो रोकिए और जरूर बनाइए। a प्लस बी और a प्लस बी का पावर 6, अब हम बना के नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट आंसर डालेंगे, आप उसको हम बनाइए और चेक कीजिए। यहां पर वीडियो को रोकिए, जरूर रोकिए और बनाइए। देखो टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए हम तो अपना बनाएंगे, लेकिन क्या आप बना लीजिए। क्या आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं? क्या आप मैथ के स्टूडेंट हैं या नहीं? अगर है तो जरूर बना के मिलाइए, और नहीं है तो पिक्चर देखिए, बोलो। इसलिए अभी भी मौका, फिर से वीडियो रोको, पहले बनाओ तब मिलाओ। अब हम लिखने जा रहे हैं, एक बार मिला लीजिए। a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस प्लस अड़ेगा प्लस, ये वैल्यूज क्या हो गया, a4 4a क्यूब b अब प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब अड़ेगा, और ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया, b का पावर 4। कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। इसी तरह से अगर आप इसको बना लिए तो मिलाओ, a का पावर 6 प्लस 6a का पावर 5b प्लस 15a का पावर 4b स्क्वायर प्लस 20a क्यूब b क्यूब प्लस 15a स्क्वायर b4 प्लस अड़ेगा 6a का पावर b का पावर 5 और b टू द पावर 6। यही आपका एक्सपांसन है, यही आपका एक्सपांसन का रूप में किया जा सकता है। क्या आपको बात समझ में आए? ठीक है, चलिए एक्सपांसन कोई पावर हो तो आप कर सकते हैं ना, बस है ना हिम्मत। थोड़ा समय लगेगा, अरे सारा समय लगे, 10 मिनट की जगह 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, बनाने का हिम्मत है ना। अब एक छोटा सा चीज हाईलाइट कर देते हैं, कोफिशिएंट को गौर से देखो। ए का पावर पहला में 1 गुना है, लास्ट वाला में भी क्या गुना है, 1। ये गौर से देखो, पहला और लास्ट वाला का वैल्यू सेम। सेकंड पर देखो 6, इसमें भी क्या आएगा 6, दोनों तरफ फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम, सेकंड लास्ट का सेम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सेम। ठीक है बस, तो बाइनोमियल में इस बात का फायदा आप ले सकते हैं। अगर कोई एक्सपांशन लिख रहे हैं, बहुत सारा टर्म है, तो जैसे मिडिल के आगे पहुंचे ना, तो कोफिशिएंट रिपीट कर जाता है, पर जिस क्रम में वो आगे बढ़ता है उसी क्रम में वो रिपीट करता है, जिस क्रम में वो आगे बढ़ता है उसी क्रम में वो रिपीट करता है। जैसे 1 6 15 20 15 6 1 1 6 15 20, मैंने सीढ़ी चढ़ा और सीढ़ी उतरा। इस बात का फायदा ले सकते हैं। अगर बड़ा बड़ा एक्सपांशन रहा, जैसे मान लो पावर 10 का दे दे, 11 टर्म है, 11 टर्म में मिडिल कितना हो, छठा, तो छठा टर्म तक बढ़ेगा और सातवां से उसका वैल्यू घट जाएगा, छठा टर्म तक बढ़ेगा और सातवां से उसका वैल्यू घट जाएगा। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में दोनों तरफ पर जो इंड होता है उसे कोफिशिएंट का वैल्यू इक्वल, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट सबसे ज्यादा अड़ेगा, ये इसका खासियत होगा। तो हम इसी चीज को अड़ेगा फायदा लेकर बड़ा कुछ क्वेश्चन को कुछ समय बचा सकते हैं। जैसे अगर आपको a प्लस बी का पावर 10 का दे, a प्लस बी का पावर 10 का दे, 10 का देते हैं, बोलो आप बना सकते हैं? अगर हाँ आपको मेरा बात समझ में आया तो वीडियो रोकिए और बना लीजिए। पूरा बात समझ में आ गया है तो वीडियो यहाँ पर रोक लीजिए और जरूर बनाइए। ठीक है, क्या रहेगा, देखो पहला में आएगा 1, ऐसे भी n से 0 का वैल्यू 1 होता ही है, 5 से 0 रहे, 12 से 0 रहे, 1 रहेगा। सो 1, a का पावर 10 b का पावर 0, ठीक है, प्लस प्लस, उसके बाद 10 a का पावर 9 b का पावर 1, इसके बाद 45, ये निकाल के दिखाए, 10 से 2 का मान निकाले तो वो 45 आया, रटा हुआ नहीं है। 10 से 0 का मान निकाले, 10 से 0 का मान निकाले, देख लो
10C0 का मान निकाले तो 1 आया। हम लोग जानते हैं कि अंतिम से 10C10 का भी ये वैल्यू यही वाला होगा। 10C1 का वैल्यू 10 आया तो 10C9 का भी वैल्यू यही होगा। 10C2 का वैल्यू 45 आया, 10C8 का भी वैल्यू यही वाला होगा। 10C3 का वैल्यू अड़ेगा, इसको निकाल लो। 10C3 याद हमको भी नहीं है। 10C3 ये हो गया 7, सो क्या हो गया 10 बाहर, 9 बाहर, 8 बाहर, 7 बाहर, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया फैक्टोरियल 7 7 7 कैंसिल, 3 से 3 ये हो गया 4 यानी 120, ये 120 और ये वैल्यूज हो गया 10C7 का वैल्यू, 10C4 का वैल्यू अड़ेगा। 10C4 का वैल्यू निकालो, यहाँ पर 4 ये 6 क्या हो जाएगा, ये देख लो ये वैल्यूज क्या, 10 बाहर, 9 बाहर, 8 बाहर, 7 बाहर, फैक्टोरियल 6 और ये आपका 1 2 3 4 और ये हो गया आपका फैक्टोरियल 6, ये और ये कैंसिल, 4 2 8 से 8 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 210। सो जो भी है फर्क क्या पड़ता है हम लोग को, उससे कोई मतलब नहीं, 210। सो वैल्यूज क्या हो गया 10C6 और 10C5 का मान निकालोगे, ठीक है। बस 10C5 का वैल्यू, 10C5 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा निकाल लो। 10C5 का वैल्यू, सो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 10 9 8 7 6 और इसमें बहुत सारा निकालना पड़ा, हाँ है भी तो ज्यादा, 1 2 3 4 5 और ये हो गया फैक्टर 5, ये और ये कैंसिल, 5 दूनी 10 से कैंसिल, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, सब कट गया ना, कट गया। ये बोल इसके 4 बरस 7 गुना 24, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 2, सॉरी ठीक है कुछ गलती छूट गया क्या, अच्छा रुको रुको, ये आपका ये 3 से काटे तो 3 आया, रुको जी कुछ गलती हो रही है, एक बार फिर से 10 9 8 7 6, अरे किसी से भी गलती हो सकता है, हम भी कोई रटने का काम थोड़ी कर रहे हैं। 4 5 और ये हो गया फैक्टर 5, ये और ये कैंसिल, 5 दूनी 10 ये कैंसिल, अब ठीक से काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, अब पूरा पूरा कट गया। सो वैल्यूज क्या हो गया, ये हो गया 6 6 छक 36, 7 गुना 36, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 21 21 4 25, 252। चलो ठीक है 252 फाइनली निकल गया, गलती सलती होते होते फाइनली तो निकले, कुछ तो निकले, ठीक। अब बस यही चीज को लिखते चल जाए, ये कितना आया a टू द पावर 8 b स्क्वायर अड़ेगा। इसके बाद 45 के बाद क्या था 120, 120 a का पावर 7 b का पावर 3, ठीक है। फिर 120 के बाद 210 a का पावर 6 b का पावर 4, फिर 252 a का पावर 5 b का पावर 5, फिर उसके बाद फिर घट रहा है, देखो घटना शुरू हो गया, 210 a का पावर 4 b का पावर 6, फिर 210 के बाद 120 a का पावर अड़ेगा 3 b का पावर 7, फिर 100 बाद 45 पर रिवर्स, पूरा तरह से रिवर्स, क्या याद बढ़ेगा, सो पूरा तरह से रिवर्स, a स्क्वायर और ये हो गया b8, ये हो गया 10 10, a का पावर 1 b का पावर 9 और फाइनली b का पावर 10। बस इतना बड़ा एक्सपांशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा से बड़ा पावर को तोड़ा जा सकता है। क्या आपको तोड़ने का मेथड समझ में आया, तो आइए बहुत अच्छे से बात से समझ में आ गया, मजा भी आ गया। अब आइए क्या माइनस रहेगा तब क्या होगा, अरे यहां पर अगर माइनस रहे तब क्या होगा, क्या इसको डील करना चाहोगे, अड़ेगा ओरिजिनल क्या आएगा, अल्टरनेट, पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। शुरुआत होगा प्लस के साथ, अल्टरनेट प्लस माइनस, काम बिल्कुल हुआ है, बस साइन माइनस आ जाएगा। कैसे हुआ ऐसे, ऐसा कैसे हो गया, जादू कहां से आया, तो आप लोग इसको हम दिखाते हैं, छोटा पावर लेते हुए दिखाए, a प्लस बी का पावर 4 का a माइनस बी का पावर 4, क्या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, a प्लस माइनस बी होल का पावर 4,
आप इसको स्टार्ट करेंगे 4c0 a का पावर 4 माइनस b का पावर 0 प्लस प्लस 4c1 a का पावर 3 माइनस b का पावर 1 प्लस ठीक है 4c2 a का पावर देख लीजिए a का पावर 2 और माइनस b का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हुए ठीक है 4c3 a का पावर 1 माइनस b का पावर 3 4c4 a का पावर 0 माइनस b का पावर 4। बस अब यहां से 4c0 का मान निकालोगे तो 1 a का पावर 4 किसी भी चीज माइनस हो रहा है तो पावर 0 पर वैल्यू क्या होता है 1 4c1 a क्यूब b का पावर माइनस माइनस है ऑड है ऑड पावर तो बाहर में माइनस आया ना आया 4c2 6 a स्क्वायर अब माइनस b का होल स्क्वायर है इवन पावर है मतलब प्लस। सो ये वैल्यूज क्या हो गया इसका वैल्यूज हो जाएगा जैसे 6a स्क्वायर b स्क्वायर फिर से ऑड पावर है तो बाहर में माइनस 4ab क्यूब फिर से इवन पावर प्लस सो b का पावर 4 क्या आपको दिखा अल्टरनेट प्लस माइनस करता हुआ आराम से आंसर निकाल सकते हो जाएगा ना। बस एक और एक्सपांसन देखो फिर हम लोग आगे बढ़े। जैसे मान लो x प्लस 1/x का पावर 6 को एक्सपेंड करने दे तो क्या आप बना पाएंगे x प्लस x का पावर 6। अरे कोई नयापन नहीं है x जो है वो a का काम कर रहा है 1/x जो है वो b का काम कर रहा है a जो है देखो ये 6c0 x का पावर 6 1/x का पावर 0 x का पावर 5 1/x का पावर 1 पता सब कुछ वही a का x जो है वो a काम कर रहा है और 1/x है वो b का काम कर रहा है x का पावर 4 और 1/x का होल स्क्वायर दिस इज 6c3 x का क्यूब 1/x का क्यूब 6c4 x का पावर 4 और x का पावर 2 इन दोनों का डिफरेंस और ये हो गया पावर 4 दिस इज 6c5 x का पावर 1 1/x का पावर 5 6c6 x का पावर 0 और 1/x का पावर 6। हाँ सब कुछ वही। क्या कोई तरह का अंतर लगा आपको क्या कोई तरह का अंतर लगा नहीं ना तो यही इसका प्रोसेस 6 का मान 1 x का पावर 6 किसी भी चीज का पावर 0 1 6c1 का वैल्यू 6 x का पावर 5 और 1/x 6c2 का वैल्यू 6c2 का वैल्यू 15 x का पावर 4 और 1/x का स्क्वायर 6c3 का वैल्यू 20 x क्यूब और ये 1/x क्यूब ये आपका 65 का वैल्यू 6x और 1/x का पावर 5 ये वैल्यू 1 और 1/x का पावर 6। क्या याद बढ़ेगा कुछ कटता है तो काट लो काटे ये आप काटिएगा तो x का पावर 4 ये काटिएगा तो x स्क्वायर ये पूरा कट गया ये काटिएगा तो x का पावर 4 सो फाइनली क्या बचा x का पावर 6 नहीं प्लस 6 x का पावर 4 प्लस 15 x स्क्वायर प्लस 20 प्लस यहाँ पर 6/x का पावर 4 हटेगा 6x का पावर 4 2 और 3 दिस इज 20 एक छूट गया लगता है 6 से 3 यहाँ पर एक फैक्टर छूटा हुआ है 15 x स्क्वायर और यह हो गया 1/x का पावर 3 काटिएगा तो x यानी कि 15 देखिए ये आपका एक फैक्टर यहाँ पर छुड़ा हुआ है 1 2 3 4 5वां 6वां और 7वां एक फैक्टर छूट गया वो वैल्यू क्या रह गया यहाँ पर लिखने में 64 का वैल्यू 15 x स्क्वायर और 1/x का पावर 4 काटिएगा तो x स्क्वायर तो क्या बचा 15/x स्क्वायर प्लस यहाँ पर
6 बाई एक्स का पावर 4 अब प्लस 1 बाई एक्स का पावर 6। लीजिए ये आपका बायनोमियल एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन भी हो गया, सिंप्लीफाई भी हो गया, एक्सपेंशन भी हो गया, सिंप्लीफाई भी हो गया। तो क्या आपको समझ में आ गया? तो हम कुछ क्वेश्चन यहां पर लिखते हैं जिसको आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई भी कीजिएगा। लो पहला क्वेश्चन, दिस इज a प्लस बी टू द पावर 7। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 2a माइनस 3b का पावर 4। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, दिस इज, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये देखो x प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर 8, इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा। एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 5, इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा। और ये वैल्यूज क्या आ गया, 2x बाई 3 प्लस 3 बाई 4x होल टू द पावर 6, इसको एक्सपेंड कीजिएगा। और ठीक है, इस तरह से आप एक्सपेंशन कीजिए तो आपका फायदा हो सकता है। उम्मीद है आपको बायनोमियल का स्टार्टिंग समझ में आ गया होगा, बायनोमियल्स होता क्या है ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका बहुत सारा टॉपिक, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ना है, उसके साथ आपको प्रोड्यूस होगा। ठीक है, बस आज के रहते ही काफ़ी। एक बार फिर से आप अपने जितना भी फ्रेंड सर्किल है सबको ये बात ज़रूर भेजिए कि क्लास को ज्वाइन करें। फ्री क्लास है, कोई पेमेंट की बात तो है नहीं, जस्ट एक फ्री क्लास आपको बात कर रहे हैं जो आप सभी उसको देखें, बेनिफिट उठाएं। ठीक है, एकदम जीरो से लेकर मेंस तक, जीरो से लेकर मेंस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस क्लास को रेगुलर अटेंड करना होगा, रेगुलर वे में देखिए, रेगुलर वे में प्रैक्टिस कीजिए तो फायदा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, बस उम्मीद करते हैं कि आप मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे, ज़्यादा शेयर करेंगे और आगे आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, गुड बाय।